तो हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आपके लिए एपी का थर्ड पार्ट लेके आ चुके हैं। जैसे हमने दो पार्ट आपने देखे हुए, एपी का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, वहीं पर हमारा एपी का थर्ड पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे एसएन को। किसको डिस्कस करेंगे? एसएन को। वीडियो में काफी समय लगा है, जितना समय लगा उतना ही बेहतरीन ये पार्ट होगा। जैसे देखते हैं तो एसएन में हम क्या पढ़ेंगे। अगर हमें एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है? डी दिया हुआ है, तो वहां पर अगर हम एसएन की बात करें, अब एसएन होता क्या है? अगर आपको एपी की सीरीज दी हुई है, जैसे देखिए, जैसे एपी की सीरीज दी हुई है 2 4 6 8, मैं आपसे पूछूं कि इसके 10 टर्म को जोड़ने पे कितना सम निकलेगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ये जहां पर एसएन क्या होता है? n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर आपको लास्ट टर्म के रिस्पेक्ट में यूज करना है तो आप यहां पर an यूज कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा? एसएन इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिया एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम एनसीईआरटी के एकदम बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं। देखिए, अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर एपी का फर्स्ट पार्ट कितना दिया हुआ है आपको? 2, और सेकंड पार्ट कितना दिया हुआ है? 7। तो आपसे बोल रहा है कि 10 टर्म को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? तो एन कितना दिया हुआ है बेटा आपको? 10। ठीक है, अब हम अच्छे जानते हैं, पहले डी क्या आएगा? a2 माइनस a1। a2 कितना दिया हुआ है? 7 माइनस 2, तो डी कितना आ गया हमारे पास? 5। तो एस एन का फॉर्मूला लगा दो। एन की वैल्यू कितनी दी हुई है? 10/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में ए कितना दिया हुआ है? 2 प्लस 10-1 यानी n-1 इंटू डी कितना हमारे पास? 5। तो देखिए 2 से गया 5, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये कितना हो जाएगा आपका? 9 इंटू 5। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 49। 49 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है हमारा? 245। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? 245। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ था। अगर आपको एपी के अंदर, तो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? हमें एसएन निकालना है, एपी दी हुई है, बट दिक्कत क्या है? एसएन निकालते हमें जो क्या दी हुई है वैल्यू? फ्रैक्शन में दी हुई है। कैसी दी हुई है? फ्रैक्शन में। तो देखिए यहां पर हमारा a1 कितना होगा? 1/15, और a2 क्या होगा हमारा? 1/12। और कितने टर्म तक निकालना है? इस समय में 11 टर्म तक निकालना है। तो देखिए हम पहले निकालेंगे n कितना दिया हुआ है हमें? 11। अब d क्या होगा? a2 माइनस a1। अब a2 कितना हमारे पास? 1/12 माइनस a1 कितना? 1/15। 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा हमारा? सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 16। कितना आएगा? 16। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 5, इसको सॉल्व करोगे आएगा 4। 1/16। तो हमने क्या देखा? d की वैल्यू कितनी है? 1/16। तो S11 लगाते हैं। देखिए S11 क्या होगा? 11/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू में d कितना है हमारे पास? 1/16। ये थोड़ा कट गया, 1/16। तो देखो अब सॉल्व करेंगे। 11/2 इसको सॉल्व कर दो, 2/15 कितना आएगा? 2/15, और 11 में से 1 माइनस जाएगा तो कितना आएगा आपका? 10 मल्टीप्लाई 1/16। आप इसको 0 से 0 काटो। ठीक है, तो देखो 11/12 2/15 प्लस 1/6। 15 और 6 का एलसीएम कितना आएगा आपका? 30। तो 30 आ गया। इसको डल करोगे तो कितना आएगा? 4। इसको करोगे तो कितना आएगा आपका? 5। यहां पर 11/2 11/2 मल्टीप्लाई 9/30। अब 3 से काटो, 3 10, तो कितना आएगा? 33/20। तो 11 टर्म को जोड़ने पे कितना आंसर आया हमारा? 33/20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे अभी तक हमने 2 क्वेश्चन करे हैं उन्हीं के ऊपर बेस है, बस यहां पर दिक्कत क्या है? एपी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो देखें कैसे निकालेंगे। हमें क्या निकालना है? S22 निकालना है। तो a की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा? 8, और a2 कितना दिया हुआ है हमारे पास? 3। तो d क्या आएगा बताओ? a2 माइनस a1 माइनस 5।
D-5 क्या बताता है? ये बताता है हमारी एपी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो देखिए हमें S22 निकालना है, एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 22, तो हमारा S22 कैसे निकालेंगे, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में ए कितना है हमारे पास 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू में डी कितना दिया हुआ हमें -5, 2 से काटा कितना है 11, ये कितना हो गया 16, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 21 मल्टीप्लाई -5, 11 16, 21 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 105, तो 11 मल्टीप्लाई ये सॉल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 5 गया 11 -89 को मल्टीप्लाई करो इससे तो कितना आएगा आपका 99, हासिल लगी 9, 8 और 9 कितना हो जाएगा आपका 97। यानी कि अगर आप इसकी 22 टर्म को जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा -979। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्या दिया हुआ है 14 टर्म का सम कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर 1050। वहीं पर क्या बोला गया है, अगर फर्स्ट टर्म कितनी दी हुई है आपको 10 दी हुई है, तो आपको क्या बताना है कि 20th टर्म क्या होगी उस एपी की। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसा क्वेश्चन, जो जो आपको गिवन दिया हुआ ना पहले वो लिख लीजिए। देखो आपको S14 कितना दिया हुआ है 1050, वहीं पर फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपको, यानी ए कितना दिया हुआ है आपको 10, और आपको क्या पता लगाना A20। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो पहले हम SN का फॉर्मूले का यूज करके वहां से हम D निकालेंगे। क्या निकालेंगे D। तो देखो S14 क्या होगा हमारा n/2, n कितना हमारा 14 है n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a कितना है हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 14 माइनस 1 और d तो हमें पता नहीं थी। अब देखो 2 से काटो 7 पे जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा आपका 20 प्लस 14 में से -1 जाएगा तो बनेगा 13 d इजिकल टू में कितना है हमारे पास S14 कितना दिया हुआ है 1050। अब देखो यहां से ना अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो 7 को डिवाइड में लेके जाएंगे, इजिकल टू में क्या बचेगा हमारा 20 प्लस 13d। 7 से काटो 1 और कितना आएगा 5 0। अब क्या करेंगे हम 150 माइनस 20 इजिकल टू 13d। तो देखिए 130 और d की वैल्यू निकालें 13 डिवाइड में जाएगा तो यहां से d की वैल्यू कितनी आएगी 10, कितनी आ गई d की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब A20 हम निकाल लेंगे, हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा A20 कैसे लिख सकते हैं। देखिए A20 क्या होगा हमारा a प्लस 19d। अब a की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर 10 प्लस 19 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी आई है 10, तो कितना आ जाएगा आपका हमारा A20 आ जाएगा हमारा 200। समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि अगर आपको सम दिया हुआ है, अभी एक क्वेश्चन कैसा है, अगर आपको सम दिया हुआ है तो आपको यह बताना है कि कितनी टर्म लगी होंगी इस सम को बनाने के लिए। यानी कि यहां पर इनडायरेक्टली क्या पूछ रहा है हमसे n पूछ रहा है। तो देखिए अब a देखिए A1 कितना है इसके अंदर हमारा 9 और सेकंड टर्म कितनी है हमारी A2 कितना है हमारा 17 और Sn कितना दिया हुआ हमें 636। क्या नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, आपको n नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है n। तो देखिए अगर हमें फॉर्मूला लगाना तो पहले d निकालेंगे, तो d का फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1
A2 कितना हमारे पास 17 माइनस 9 कितना आएगा हमारा 8, तो डी भी कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू में ए कितना दिया हुआ हमें 9 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी कितना दिया हुआ है हमारे पास 8, और एस एन की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है आपको 336 एन बाई टू 18। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 8n माइनस 8। जब भी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालने की बात करेगा और आपको एस एन दिया हुआ तो मोस्टली केसेस क्वेश्चन में क्या होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे आप, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करिए। 18 में से 8 कितना बचा 10, 10 प्लस 8n, ठीक है। अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो 2 से कितना होगा 5 और ये कितना आएगा हमारा 4n। अब n से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो आप तो कितना जाएगा आपका 5n प्लस 4n स्क्वायर। हमें क्वाड्रेटिक का क्या पता है, सारे एक तरफ लेके जाएंगे हम। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी 4n स्क्वायर, थोड़ा साफ, 4n स्क्वायर प्लस 5n, ये तो वहीं पर है, ये उधर जाएगा माइनस होगा 636। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, हमें 636 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्लस या माइनस करने पे 5n आ जाए। तो देखिए क्या होंगे 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 336। अब क्या करते हैं पेयर बनाएंगे। पहले पेयर में क्या कॉमन है n, और कुछ तो कॉमन है ही नहीं, n बाहर आ गया तो यहां क्या बचा 4n प्लस यहां से n बाहर आ गया तो क्या बचा 53। अब सेकंड में देखो क्या कॉमन है माइनस। अब क्या कॉमन लेंगे हम, यहां से क्या कॉमन लेंगे 4n बनाना है ना, तो यहां से 12 कॉमन लेंगे। क्या लेंगे 12 से डिवाइड करोगे 48 को कितना आएगा 4n, आपने माइनस बाहर ले लिया तो क्या होगा प्लस, और इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा हमारा 53। अब ध्यान से देखिए पेयर सेम आ रहे हैं हमारे, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो यहां से n की वैल्यू क्या बनेगी n माइनस 12, और यहां पर क्या बनेगा 4n प्लस 53, ये दो ब्रैकेट बन गई। तो देखिए अगर हमें यहां से एक n की वैल्यू क्या आएगी 12 और एक n की वैल्यू कितनी आएगी 53 अपॉन में 4 और माइनस, ये तो आसान है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, तो हमने पढ़ा था पहले भी, n की वैल्यू ना तो फ्रैक्शन में आ सकती है और ना ही नेगेटिव आ सकती है। तो n नंबर ऑफ टर्म नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी इन फ्रैक्शन। सो हमारी n की वैल्यू कितनी हो जाएगी n इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ टर्म कितने आ गए हमारे पास 12, यानी कि इस एपी की अगर हम 12 टर्म को जोड़ देते हैं ना तो हमारा आंसर कितना आएगा 636। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें एक एपी दी हुई है, उसकी एक जनरल टर्म दी हुई है a1 a2 से करते हुए an तक। आपको अगर वो कह रहा है कि an किस फॉर्म में दिया हुआ है हमें 4 माइनस 5n, तो आपको क्या बताना है कि सम कितना होगा उसकी 15 टर्म्स का। यानी अगर कोई भी एक जनरल टर्म दी हुई है एपी की, उसका an कितना दिया है, किस फॉर्म में है 9 माइनस 5n, आपको बताना है कि अगर ऐसी इसकी 15 टर्म को हम जोड़ें तो सम हमारा कितना आएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि ऐसे क्वेश्चन में हमें a1 तो नहीं दिया हुआ, a2 भी नहीं दिया हुआ, तो हमने लास्ट सेकंड पार्ट में किए हुए ऐसे क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे पहले पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो a1 आएगा हमारा n माइनस 5, कितना आ जाएगा हमारा 4, a1 कितना आ गया 4। अगर हमें a2 निकालना है तो क्या करेंगे, सेम a2 के लिए हम n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 2 पुट करेंगे। तो देखिए पुट n इक्वल टू 2, अब 2 पुट करेंगे तो a2
9 माइनस 5 इंटू में 2, यहां पर A2 कितना आ गया हमारा -1। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है S15 बताओ। S15 बताने के लिए आपके पास D भी तो होना चाहिए, तो D कैसे निकालोगे आप, A2 माइनस A1। अब A2 कितना है हमारे पास -1, और हमारा A1 कितना है हमारे पास -4, तो कितना आंसर हो जाएगा D हमारा -5। अब बचा क्या क्वेश्चन में, अब S15 निकालना है, तो S15 का फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला एक ही लगेगा SN वाला, तो 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में A कितना है हमारे पास 4, प्लस N की वैल्यू कितनी है 15 माइनस 1, और D कितना है हमारे पास -5। तो देखिए कैसे करेंगे, कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो जाएगा आपका 14 मल्टीप्लाई -5। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 14 के टेबल 5 में पढ़ेंगे तो कितना आएगा हमारा -70। 15/2 मल्टीप्लाई माइनस कर दो, कितना आएगा आपका -62, 2 से काटोगे तो कितना आएगा 31। ठीक है, तो हमारा S15 कितना आ जाएगा, S15 आएगा हमारा 15 मल्टीप्लाई -31। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा -465, तो S15 हमारा निकल गया। समझ आया क्वेश्चन, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में हमेशा फॉर्मूला SN का लगेगा, बस क्वेश्चन घुमाता जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम देगा, टिपिकल करेगा, फॉर्मूला सेम है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये भी एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चों को थोड़ी इसमें दिक्कत होती है, देखेंगे समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या है। देखो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है SN दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन में क्या था ना, हमें AN दिया होता था, तो AN से N की वैल्यू 1 पुट करते थे तो A1 आ जाता था, 2 पुट करते थे तो A2 आ जाता। दिक्कत सबसे बड़ी इसमें यह है, हमें SN दिया हुआ है, अगर SN देगा तो वहां से हम A1 और A2 कैसे निकालेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। SN कितना दिया हुआ है आपको 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन में पूछ क्या कह रहा है, आपको बताना है कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, सेकंड टर्म क्या होगी, और आपको यह बताना है उसकी थर्ड टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी, और उसकी nth टर्म यानी कि AN भी बताना है आपको। यानी अगर मैं आपको बोलूं तो आपको A2, A3, A10 और AN निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सेम वही तरीका है। देखो पहले हम पुट करेंगे n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसमें, तो S1 हो गया यहां पर 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 यानी कितना आ गया 3। S1 कितना आ गया 3। सर S1 3 आया, A1 तो आया नहीं। अब ध्यान से समझो आप मेरी बात, अगर मैं कहता कि AP की पहली टर्म 2 है और मैं बोलता पहली टर्म का ही सम बताओ, तो आप वही तो बोलते 2 होता। तो सेम जैसे ही, यानी कि जो S1 है वही क्या है यहां पर A1 है, बात तो वही है दोनों। तो यहां पर A1 भी कितना होगा हमारा 3। अब बात करेंगे हम S2 की, तो पुट करेंगे n इक्वल टू 2। अब यहां पर n की वैल्यू 2 पुट करो, तो S2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो इनका 8 माइनस 4 ये कितना आ गया 4। अब S2 कितना आ गया आपके पास 4। अब आप ध्यान से सोचो, अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 कैसे निकालोगे, तो देखो 2 3 अगर मैं जोड़ूं, अगर मैं ये कहूं
इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा आपका 5। पहली टर्म को जोड़ने पर दूसरी टर्म को जोड़ने पे कितना आ रहा है आपका 5। मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ सेकंड टर्म क्या होगी, तो अगर मैं S2 में से 5 में से अगर मैं S1 माइनस कर दूं तो हमारा क्या A2 नहीं आ जाएगा? A2 आ गया। तो हमने क्या सीखा, देखो अगर मुझे H2 निकालना है तो मैं क्या काम, सॉरी, अगर मुझे A2 निकालना है तो A2 कैसे निकलेगा? पहली दो AP की टर्म को, सम को में से माइनस कर देंगे AP की फर्स्ट सम को, तो A2 क्या होगा? S2 माइनस S1। अब S2 कितना दिया हमारे पास? 4 माइनस S1 कितना है हमारे पास? 3। तो A2 कितना आ गया हमारे पास? 1। सर A2 भी आ गया, A1 भी आ गया। अब क्वेश्चन में क्या दिक्कत है? क्वेश्चन में हमने सेकंड टर्म भी निकाल ली, A3 भी निकाल लेंगे। इससे पहले हम क्या करते हैं? हम D निकालते हैं। तो बेटा देखो D कैसे निकालोगे? D क्या होगा आपका? A2 माइनस A1। A2 कितना हमारे पास? 1 माइनस A1 कितना है हमारे पास? A1 है हमारे पास ये रहा 3। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2। D की वैल्यू -2 आ गई। तो अब सारे अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देखो कैसे करोगे? अब मुझे क्या निकालना है? A3। तो A3 क्या होगा हमारा? A प्लस 2D। A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? A1 कितना है हमारे पास? 3 प्लस 2 इंटू में D कितना है हमारे पास? -2। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? -4 यानी कि -1। इन जो A3 होगा ना हमारा, वो कितना होगा? -1। वहीं पर अगर हम बात करें किसकी? A10 की, तो A10 बताओ क्या होगा? A10 को हम कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D। अब A कितना है हमारे पास? 3 प्लस 9 इंटू में D की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -2। तो कितना आ जाएगा? 3 माइनस 18 यानी कि -15 आ गया हमारे पास। A10 भी आ गया, यानी कि A2 A3 A10 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? AN निकालने को। तो देखो AN कैसे निकालोगे? AN क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें क्वेश्चन के अंदर? 3 जो हमने फाइंड करी है, प्लस n माइनस 1 इंटू D कितना आया है हमारे? -2। तो 3 इसको सॉल्व करो तो कितना होगा? -2n और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 5 माइनस 2n। तो an कितना आ गया हमारे पास? 5 माइनस 2n। तो क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में अगर आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत होगी। अगर फिर भी नहीं देखे तो ये वीडियो फिर भी समझ आ रही होगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में, वैसे तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, आपको एपी में हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा गया। पहला एपी का फर्स्ट पार्ट आया था, फिर सेकंड पार्ट आया। अब वहीं पर एपी का क्या आएगा? सम का थर्ड पार्ट। वहीं पर फोर्थ पार्ट बनाएंगे जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर डी शर्मा के, ठीक है, एग्जाम्पलर के, वो सारे क्वेश्चन को उसमें डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है वो बेसिक वीडियोस है। तो देखो अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको ना, एक सेमी सर्कल की एक स्पाइरल है। स्पाइरल होता है मतलब, ये देखो सेमी सर्कल बन रहे हैं ना इसमें, देखो ये रही एक सेमी सर्कल, ये रहा, दूसरी वायर से ये सेमी सर्कल बना, तीसरी वायर से ये सेमी सर्कल बना, चौथी वायर से ये सेमी सर्कल बना। बच्चों को तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आता, पहले क्वेश्चन पढ़ते देखिए। आ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, यानी कि स्पाइरल बनाई गई है किससे? सक्सेसिव सेमी सर्कल से। देखो अगर आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? जैसे मान लो एक ये होगा एक सेमी सर्कल, ठीक है, फिर ये सेमी सर्कल, अगर इसकी लाइन को अगर एक्सिस से जोड़ू तो मैं,
फिर यहाँ से जोड़ोगे तो यहाँ पर एक सेमी सर्कल आएगा। ऐसी स्पाइरल बनाए गए हैं सेमी सर्कल से। और बोल क्या रहा है, उनकी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर उनकी रेडियाई पहली 0.5 है, यानी जो पहला सेमी सर्कल है उसकी कितनी है 0.5, दूसरे की 1, फिर 2, ऐसे करते करते सो ऑन। आगे क्वेश्चन में बोल क्या रहा है देखिए, आपसे बोल रहा है कि लेंथ क्या होगी, टोटल स्पाइरल की लेंथ क्या होगी अगर आपको ऐसे कितने दिए हुए उसने सर्कल 13 कंसेक्यूटिव, यानी लगातार कितने हमारे 13 सर्कल बन रहे हैं। तो आपको टोटल लेंथ बतानी है, वायर की लेंथ कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आप खुद सोचो, अगर आपको टोटल 13 निकालना है तो क्या निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो ऐसे के लिए कैसे करेंगे, देखो पहले इसमें A1, A2 और D निकालेंगे, देन उसके बाद S13 निकालेंगे। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि A1 कैसे निकलेगा, अगर इसकी लेंथ निकालनी है छोटे वाले हेमिस्फीयर की, छोटे वाले हेमी सर्कल सेमी सर्कल की, तो सेमी सर्कल का अगर मैं बात करूं लेंथ क्या होगा, देखो अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसका हम क्या लेंगे, सेमी सरकमफेरेंस यूज करेंगे। अगर पूरा सर्कल होता तो क्या यूज होता है 2πr, बट ये क्या सेमी सर्कल है तो यहां पर क्या होगा πr। तो A1 क्या आएगा हमारा पाई मल्टीप्लाई में r की वैल्यू कितनी है 0.5। बच्चे यहां पर बोलते हैं सर पाई की वैल्यू रख दें, अगर आप पाई की वैल्यू रखोगे तो गलत नहीं होगा, बट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो देखिए यहां से पॉइंट हटेगा 10 आ जाएगा 5 2, यानी यहां से अगर A1 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा π/2। A1 तो आ गया सर। अब हम क्या करेंगे A2 निकालेंगे। अब A2 क्या होगा, वही πr उसकी भी लेंथ होगी, बस r चेंज हो रहा है, अगली बार r क्या हो रहा है 1 हो रहा है। भाई सर्कल धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं ना, तो रेडियस भी उनकी लगातार बढ़ रही है। तो पाई इंटू में r कितना है 1, तो A2 कितना आ गया हमारे पास पाई आ गया। अगर मैं बात करूं A3 की वजह, A3 निकालना जरूरी नहीं है, फिर भी देखो अगर A3 पूछा है तो कितना होगा आपका पाई r, यानी कि पाई मल्टीप्लाई में 1.5, यानी कितना आ जाएगा आपका A3, यह जाएगा 3π/2। क्वेश्चन में n दिया हुआ है उसने, n कितना दिया हुआ है आपको 13। अगर हम d निकाल लें, क्या निकाल लें d क्या होगा A2 माइनस A1। अब A2 कितना आया हमारे पास पाई, और A1 कितना है π/2। अब खुद सोचो अगर कोई चीज आपके पास एक है, एक में से अगर आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा नहीं बचेगा π/2। तो अब d आ गया, a आ गया, n कितना है, n तो क्वेश्चन में दिया हुआ ना 13, तो n कितना हमारे पास 13। अब ये सारी वैल्यू को पुट कर देंगे हम, तो देखो S13 कितना होगा हमारे पास 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, a दिया हुआ हमें कितना π/2 जो हमने निकाला है, प्लस 13 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास π/2। सॉल्व करेंगे, देखो S13 13/2, 2 से 2 कैंसल आउट हो गया हमारा, तो यहां बचा पाई प्लस, अब ये कितना होगा आपका 12π/2, 2 से भी कैंसिल कर दो 6 पे गया, तो 13/2 पाई और 6 पाई कितना हो गया 7 पाई। अब सर क्वेश्चन को पाई की फॉर्म में छोड़ दें। देखो पाई की वैल्यू अगर हमें पता है कितनी होती है 22/7, तो अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, और ये 2 से 22 11 पे कट जाएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा आपका 143 सेंटीमीटर, यानी कि ये पूरे स्पाइरल की लेंथ अगर हम बताएं तो कितनी होगी 143 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 200 लॉक्स हैं, कितने लॉक्स हैं 200, जो वुडन लॉक्स होते हैं ना, जो लकड़ी के गट्ठों काटते हैं।
अब उनको कैसे अरेंज करें इन्होंने, पहले तो 20 लॉग आए हैं पहली रो में, फिर कितने आए 19, फिर 18। आपसे कह रहा है कि 200 वुडन लॉग्स हैं तो ऐसी कितनी रोज बनेंगी, आपको ये बताना है। साथ साथ क्वेश्चन में ये भी पूछ रहा है कि जो सबसे टॉप की जो रो होगी, 16वीं होगी 15वीं होगी, उसमें कितने वुडन लॉग्स होंगे, यानी आपको नंबर ऑफ लॉग्स भी बताना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को। अब पहले समझते हैं कि हमें एपी क्या दी हुई है। पहले कितने आएंगे 20, फिर कितने आएंगे 19, फिर 18, करते करते अब हमें A1 कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, A2 कितना दिया हुआ है हमें 19, और यहां से अगर हम D निकालें तो D क्या आएगा हमारा A2 माइनस A1, D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -1। क्वेश्चन में टोटल लॉग्स कितने दिए हुए हैं 200, यानी कि क्या दिया हुआ हमें ये SN दिया हुआ है हमें कितना 200। क्या नहीं दिया हुआ, यहां पर हमें N नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ N, जिससे हम पता लगाएंगे कि कितने नंबर ऑफ रोज है। यहां पर N क्या है हमारी, कितनी नंबर ऑफ रोज है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया था जब भी अगर N निकालना होगा तो मोस्टली क्या बनेगी हमारी क्वालिटी की इक्वेशन बनेगी। तो देखिए SN का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। SN कितना दिया हुआ है 200, N/2, N नहीं दिया हुआ हमें, 2 इंटू में A कितना दिया हुआ हमें 20 प्लस N-1 इंटू D कितना है हमारे पास -1। अब यहां पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 400 हो गया, N कितना हो जाएगा 40। अब -1 से ब्रैकेट को सॉल्व करो तो कितना आएगा हमारा -N और माइनस +1। यहां तक कोई दिक्कत है? देखिए अब 400 सॉल्व करो कितना हो जाएगा N 41 माइनस N से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो तो 41N माइनस N स्क्वायर, 41 माइनस N स्क्वायर। अब क्या करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए सबको एक तरफ लेके जाएंगे तो हमारा क्या आएगा, अगर ये माइनस है ना तो इसको इस तरफ ले आओ, N स्क्वायर ये हो जाएगा -41N और 400 वही है ना तो ये प्लस में रहेगा = 0। अब 400 के आपको ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि 41 आ जाए। अब देखो अगर आप बनाओगे तो 25 और 16 को जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका कितना आएगा 400। वहीं पर अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका कितना आएगा 41। तो हमारे पास फैक्टर आ गए। तो देखिए N स्क्वायर माइनस 25N माइनस 16N प्लस 400 = 0। यहां से पेयर बनाओ तो यहां से N कॉमन आ गया, N माइनस 25 और यहां से क्या कॉमन आएगा हमारा -16। यहां बचा क्या N प्लस में से अगर माइनस बाहर आ गया तो -25। हमारे ब्रैकेट सेम बन रहे हैं, इसका मतलब हम सही कर रहे हैं। तो N की एक ब्रैकेट क्या बनेगा N-16 और एक क्या बनेगा N-25। यहां से N की वैल्यू निकालो, यहां से N की वैल्यू एक तो 16 आएगी और N की वैल्यू 25। अब क्वेश्चन में ये क्या है, दो वैल्यू कैसे आ सकती हैं, 16 रोज बनेंगी या 25 बनेंगी। तो ऐसे के लिए हम क्या करेंगे, दोनों का एक बार AN निकालते हैं। तो पहले हम A16 निकालेंगे, A16 कितना होगा, A प्लस 15D होता है। अब A की वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें क्वेश्चन में 20 प्लस 15D कितना है हमारे पास -1, तो कितना आ जाएगा आपका 5। यानी कि अगर 16 रोज होंगी तो नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे उसके अंदर 5। वहीं पर हम अब A25 चेक करते हैं, ये कितना होगा A प्लस 24D। A की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 प्लस 24 माइनस 1। यहां से आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा हमारा -4। आप खुद देखो
रॉज में क्या नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में आ सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है भाई, लॉग्स नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? तो 16th रो कंटेन 5 नंबर कंटेन 5 लॉग्स बट 15th 25 रो कंटेन -4 logs which are not possible. तो hence 16 rows होंगी, 16 rows which contain 5 logs। यानी रॉस कितनी बनेंगी इसके? तो 16, और जो लास्ट रो होगी उसमें लॉग्स कितने होंगे? नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे? 5। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें? ये भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन को समझो, बहुत इजी है। इसके 2 मेथड है, हम एकदम आसान मेथड से करेंगे। देखिए भाई, एक लड़की है जो एक रेस कर रही है। इस रेस में खासियत क्या है? एक सर्टेन डिस्टेंस पर एक पोटैटो रखा हुआ है। एक सर्टेन डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? पोटैटो रखा हुआ है। पहले क्या करती है वो? पेड़ से बकेट के बीच में डिफरेंट डिस्टेंस दिए हुए। पहले लड़की जाती है, एक पोटैटो उठाती है, उठा के फिर दोबारा क्या आती है? उसी पोजीशन में वापस आती है। फिर जाती है, फिर पोटैटो उठाती है, उठा के दोबारा बाल्टी में वापस करती है। अगर मैं आपसे बात करूं इस क्वेश्चन में कि अगर वो एक बार पोटैटो उठा रही है तो डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? सेम डिस्टेंस 2 बार कवर कर रही है। अगर मान लो वो आएगी यहां पर, तो एक डिस्टेंस ये कवर करा उसने, फिर यहीं से वो वापस जाएगी, तो एक डिस्टेंस को वो 2 बार कवर कर रही है, नहीं कर रही है? तो देखिए, अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन में, डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है हमें? 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। भाई पहले पोटैटो से वो कितनी दूर दी हुई है आपको? अगर यहां पर पोटैटो होगा तो पहले यहां से पोटैटो उठाया होगा, फिर यहां डाला होगा इसने, फिर यहां गई होगी, फिर यहां पर आई, फिर दोबारा सेम डिस्टेंस उसने दोबारा कवर करा, फिर यहां आई, फिर इतना डिस्टेंस कवर करा, फिर दोबारा वापस गई, फिर यहां पर आई, फिर डिस्टेंस कवर करा। तो वो सेम डिस्टेंस को 2 बार क्या कर रही है? कवर कर रही है। तो देखिए, अगर मैं बात करूं इसकी एपी की, तो पहली टर्म क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? देखो 3, सॉरी, अगर मैं बात करूं पहले डिस्टेंस की, कितना होगा? 5 मीटर, फिर 3 और बढ़ा है तो कितना होगा? 8 मीटर, फिर 3 मीटर आगे गई है तो कितना होगा? 11। बट अभी मैंने आपको बताया कि वो सेम डिस्टेंस को 2 बार ट्रेवल कर रही है, तो मैं इसको ऐसे ना लिख दूं, इस एपी को। पहले डिस्टेंस कितना कवर करा? पहले आलू को उठाने में उसने 10 मीटर, दूसरे आलू कितना तय करा? 8 दूनी 16, फिर कितना करा? 6 मीटर जोड़ दो 22, फिर कितना? 28, 100। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मेन काम क्या था? एपी बनाना। तो देखिए, अगर हम बात करें इसके, बोल क्या रहा है आगे क्वेश्चन में कि 10 पोटैटो है। कितने पोटैटो हैं? 10। बेटा जब तक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा ना आपको, तो आप आंसर समझ ही नहीं सकते। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको आंसर की स्ट्रेटेजी सोच लेनी होती है माइंड के अंदर। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि 10 पोटैटोज, यानी कि 1 2 3 करते करते पेड़ तक अगर 10 पोटैटो रखे हैं, तो इसने टोटल डिस्टेंस यहां तक कितना कवर करा है? यानी क्या बोला? टोटल डिस्टेंस यानी क्या बोल रहा है? एस। अब दिक्कत यह है,
A1 कितना दिया हुआ है हमें 10, A2 कितना दिया हुआ है हमें 16, यहां से D कितना आ जाएगा हमारा A2 माइनस A1, 6 आ गया। हमसे बोल रहा है S10 बताओ कितना होगा, S10 पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बचा है, बस AP मेन थी। S10 क्या होता है 10/2 यानी n/2, ब्रैकेट में 2 इंटू में A कितना है हमारे पास 10 प्लस n की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 10 दी हुई है, देखो 10 माइनस 1 इंटू में D कितना है हमारे पास 6। कोई दिक्कत, देखिए अब ये 2 से कितना हो गया हमारा 5, कोई दिक्कत है क्या चुन्नू मुन्नू, देखो ये कितना हो गया हमारा 20 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, 5, ये कितना जाएगा 20 प्लस कितना जाएगा 54, आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो कितना आएगा हमारा 74, 74 से मल्टीप्लाई करोगे 5 को तो कितना आएगा हमारा 20 और 37, 370 मीटर। यानी कि 10 पोटैटो को उठाते समय, पहले एक उठाया फिर 2 उठाया, ऐसे करते हुए 10 पोटैटो को उठाते हुए उसे टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ा 370 मीटर। तो क्या लिखेंगे, हैंस टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय गर्ल इज 370 मीटर। तो हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।